नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था। हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था और हमने एक क्वेश्चंस भी छोड़ा था। उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। आइए आज उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(x/y)। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर अच्छे से समझ में नहीं आया, तो या तो फिर उनका कॉन्सेप्ट ढीला होगा। आपने टू वेरी वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं आपसे ये नहीं बनता होगा। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी है। कॉन्सेप्ट ये था, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया है उसको एफ के बराबर मान लेना है। ओके, जो भी मानो है एफ यूज को भी एक कांस्टेंट यूनिट मान लेनी है। उसके बाद फिर आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल देना है। ओके, और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देना, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद फिर से एक बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में। इसको इक्वल टू 0 पुट किया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करने पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखिए, अब उसके बाद आर इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, निकाल लिया। उसके बाद फिर यस निकालेंगे। पहले आपको जो y के रिस्पेक्ट में निकाला ना उसको x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। जो y के रिस्पेक्ट में निकाला उसको x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। जो y के रिस्पेक्ट में निकालने के पर आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, तो उसको x के बराबर मानेंगे। फिर t निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। आर एस टी तीनों निकल आया। आर निकाला, एस निकाला, टी निकाला। ओके, आर कैसे निकाला? पार्शियल डिफरेंशिएशन डबल एक्स के रिस्पेक्ट में। यस निकालना पहले जो बाई के रिस्पेक्ट में निकालना डिफरेंशिएशन, उसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। उसके बाद टी डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई। ओके, उसके बाद फिर आपको आर टी माइनस यस स्क्वायर निकालना है। आर आ गया, यस आ गया, टी आ गया, तो आर टी माइनस यस स्क्वायर निकालना है। अब आर टी माइनस यस स्क्वायर यदि पॉजिटिव आता है तो आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि पॉजिटिव आता है तो आगे बढ़ेंगे, आगे फिर बता रहे हैं। लेकिन यदि निगेटिव और 0 आ जाता है तो फिर वहीं पे रुक जाएंगे। बोल देंगे नॉर मैक्सिमा होगा ये और नॉर मिनिमा होगा। लेकिन यदि ये पॉजिटिव आता है तो फिर आर की वैल्यू फिर चेक करेंगे। जब जान लेंगे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है तो फिर आर की वैल्यू चेक करेंगे। यदि आर पॉजिटिव आ रहा है तो पूरा का पूरा फंक्शन मिनिमा होगा। यदि आर नेगेटिव आ रहा है तो पूरा का पूरा फंक्शन मैक्सिमा होगा। और यदि आर 0 आता है, यदि आर की वैल्यू 0 आती है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। भी कुछ नहीं करना, दिए गए फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद फिर आर निकालना डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस निकालना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टर्म वाई वाला, मतलब जो वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल देना है। और फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। ओके, और फिर आर टी माइनस एस को निकाल के ये बना देना। क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। एक्स क्यूब
प्लस बाई क्यूब माइनस 3x/, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब माइनस 3x/। इसको फंक्शन f के बराबर मानेंगे। पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, बाई को कांस्टेंट मान लेंगे, तो 3x² माइनस 3a बाई ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट। अब आपके ये पूरा अब आपसे डिफरेंशिएशन करते नहीं बनता, तो इसमें भाई क्या करें बताइए। अभी डिफरेंशिएशन आपको सिखाना पड़ेगा। तो इसका मैं डिटेल से डिफरेंशिएशन आपको एक बार करके दिखाई दे रहा हूँ। एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए कुछ ऐसा होता है, अलग अलग टर्म का अलग अलग भाई, प्लस माइनस देख लो, उसके अलग अलग टर्म में कर दो। देखो ऐसे एक्स क्यूब का अलग हो जाएगा, बाई क्यूब का अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार माइनस 3a बाई हो जाएगा, और फिर माइनस लगा के भाई एक बार एक्स का क्या बाई का भी करेंगे। तो बाई चूँकि कांस्टेंट माने है ना, क्योंकि बाई को क्या माना हमने, बाई को कांस्टेंट माना है, तो 0 हो जाएगा ये, तो ये टर्म हो जाएगा 0, सिर्फ इतना टर्म बचेगा आपका, और ये भी टर्म होगा, सॉरी ये भी टर्म होगा आपका 0, ये भी टर्म आपका 0 हो जाएगा। भाई इसको हमने कांस्टेंट माना है। भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सारे के टर्म बाई जेड यू भी, बाकी जितने भी तुम्हारे वेरिएबल टर्म हैं वो सब के सब 0 होंगे, उनको कांस्टेंट मान के 0 कर देना बस। तो आपका इतना डिफरेंशिएशन बच गया, 3x² माइनस 3a बाई, या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपने निकाल दिया। अब इसको बाई के रिस्पेक्ट में निकालना, तो बाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये टर्म 0 होगा, कांस्टेंट मान लेंगे, ये हो जाएगा 3/², और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3ax, ये हो गया। फिर हमने क्या कहा था कि दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, तो काम करते हैं, अभी नहीं सॉल्व करते हैं। आर एस टी तीनों निकाल लेते हैं, आर एस टी तीनों निकाल लेते हैं। चाहो तो सॉल्व कर दो, चाहे तो आप पहले आर एस टी निकाल के सॉल्व करो, या तो फिर डायरेक्ट यहीं बात सॉल्व कर दो, कि सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आप निकाल नहीं सकते हो। तो ठीक है, मैं सॉल्व ही किए दे रहा हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी वैल्यू निकालनी नहीं पड़ती है, आर एस टी में ही कुछ खेला हो जाता है। मान के चलिए कि आप ये आर एस टी निकाला और आर टी माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा फंक्शन बन के गया नेगेटिव 0, आपने इनको मान लीजिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस गई, आपने घंटों इसमें लगा दिया और फिर इसको लास्ट में जाके देखा तो -0 मिनिमम हो गया। तो ये तो एग्जाम की बात है, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, बट आपको डिटेल समझना चाहिए। तो डेल्टा एफ एक्स 0 और इसको भी 0 पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 3x² माइनस 3a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाल के दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर देंगे, तो x² माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ इसी तरह यहाँ पे करेंगे, तो y² माइनस ax, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, आप ये तो x का टर्म निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से x का टर्म निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, और उसके बाद सॉल्व करो। ये तो y का टर्म निकालो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो y का टर्म निकाल रहे हैं। अब ये सॉल्व करना आपका है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। अब ये सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ हो जाएगी। ओके, तो काम करते हैं, y का टर्म निकालते हैं, यहाँ से x का टर्म निकालते हैं और यहाँ पे रखते हैं, तो y² अपॉन a इक्वल टू x, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। अब ये तो इक्वेशन है, अपने इसको 9th टर्म से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत बेसिक है, ये आपसे तो बनना ही चाहिए और बनता भी होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बाई 4, ये इसको यहाँ पे जाएगा a³ बाई, और ये टर्म इधर चला जाएगा 0। ओके, अब यहाँ से आप बाई क्यूब कॉमन निकाल सकते हो, या तो नहीं
बाई ही कॉमन निकालोगे तो बाई क्यूब माइनस से आपका ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार आप बाई 0 हो जाएगा और एक बार बाई आपका ए हो जाएगा। ओके, इतना हुआ। अब आप क्या करेंगे, एक बार बाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ओके, जब बाई पुट करेंगे तो कुछ एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, और एक बार जब बाई इक्वल टू ए पुट करेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू फिर कुछ निकल कर आएगी। तो पुट करते हैं, बाई यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहीं से देख लीजिए, बाई आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और इधर 0 के बराबर है, मतलब एक्स भी 0 हो जाएगा, मतलब एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बाई ए पुट करेंगे तो यहाँ पे बाई ए पुट कीजिए, तो 3a² हो जाएगा इक्वल टू 0। 3a² इधर चल जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से ए निकल कर आ जाएगी। देखिए, मुँह जबानी सॉल्व हो गया ये। आगे चलते हैं, मतलब आपके पास दो टर्म बचे, दो मतलब दो एक्स बाई की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए बाई इक्वल टू ए। अब आर निकालते हैं, डिफरेंशिएशन टर्म में क्या दिया हुआ है, 3x², मतलब कि इंटीग्रेशन निकालना है। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से वैल्यू उठा के निकाल देंगे, तो 3x² माइनस 3a, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x हो जाएगा आर की वैल्यू। अभी ऐसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, तो ये जो बाई है ये 3/² माइनस 3/² माइनस 3x, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा -3, यस। उसके बाद टी निकाल देंगे, बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाई ये टर्म निकलेगा 3/² माइनस 3x, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 6/t, 0 हो जाएगा। बाई के रिस्पेक्ट में निकालना है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। अब आर टी माइनस s², आर निकाला, ओके। उसके बाद जब आर निकाला तो यस निकाला, फार्मूला लगा पे टी निकाला। अब आर टी माइनस s², तो आर कितना भैया 6x, टी कितना है 6/, माइनस s² कितना है -3a², तो 6x माइनस, तो ये हो जाएगा 36x/, माइनस 9a²। इसको 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट कर दो, बट ए, अब ये सारी चीज़ें ए पे डिपेंड करेंगी ना, R0 R पहले x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे, R0 हो जाएगा, R0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 से पहले सॉल्व कर रहे हैं ना, तो r यहाँ पे x 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह टी में, यस में तो कोई ऐसा टर्म है नहीं, और टी में भी टर्म 0 हो जाएगा, ओके। तो आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो इस पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड कर रहा है ना पूरा का पूरा इक्वेशन। तो देखो ए कुछ भी हो, ए तो निगेटिव नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर ए निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ए निगेटिव क्यों नहीं हो सकता भाई, आप, मैंने कहा कि ए निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी देखो, अच्छा ये बताओ, -9a² है, ए यदि आपका निगेटिव है या तो पॉजिटिव है,
लेकिन स्क्वायर जब हो जाएगा तो पॉजिटिव ही बनना है, लेकिन उसका जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये माइनस निकल के आएगा। ध्यान से समझना, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो से निकाल रहे हैं हम। पहले आर इसको किया और इसके बाद आर में एक्स की वैल्यू पुट किया, यस को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टी को पुट कर दिया। भाई यस में तो ऐसा टी एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, और टी में पुट कर दिया। अब उसके बाद आर टी माइनस एस उसका निकाला, तो ये पूरा सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। बट ए जो है उसमें स्क्वायर लगा है। अब ए तुम्हारा चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे जीरो हो, उसको तो होना निगेटिव। देखो जीरो के केस में तो जीरो हो जाएगा, ए यदि जीरो है तो जीरो के केस में जीरो हो जाएगा। हमको नहीं पता ये क्या है, लेकिन यदि निगेटिव होगा तो भी निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो भी निगेटिव होगा। ओके, अब उसके बाद तो मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो के केस में क्या हो जाएगा, जो पूरा फंक्शन एफ है वो नॉर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा होगा। ओके, अब उसके बाद फिर एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू ए निकालेंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सेम टू आर की वैल्यू जो आपने 6x निकाली है इस पे पुट करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। एस की वैल्यू आपकी 3a है ही, टी की वैल्यू आपकी 6y थी, यहाँ पे निकाला तो 6a हो जाएगा। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, तो आर कितना है 6a, एस कितना है, टी कितना है 6a, एस कितना है माइनस 3a स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। ओके, तो 36 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर ये जो होगा ना, ये हो जाएगा 25 स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो 30 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे भाई ये हमेशा पॉजिटिव होगा भाई। ए स्क्वायर में चाहे आप यहाँ पे ए को चाहे पॉजिटिव लें, चाहे ए को आप निगेटिव लें, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ बात है कि किसी भी पॉजिटिव को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है, निगेटिव को स्क्वायर तो भी पॉजिटिव आता है। ओके, तो इस केस में आपके पास एक कंडीशन बनेगी। कंडीशन ये बनेगी कि ए आप यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि आप ए जीरो ले लेंगे तो फिर ये नार मैक्सिमा नार मिनिमा के केस में चला जाएगा, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो यदि आप ए जीरो ले लेंगे, ए जीरो ले लेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो, तो ये भी ये तो उसी का टर्म है ना, तो ये जीरो तो ये जीरो। तो अब आप इतना हुआ ना, तो आर की वैल्यू जो होगी 6a ये बड़ी होनी चाहिए जीरो से, पहली कंडीशन। ए बड़ा होना चाहिए जीरो से, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो। और यदि मान के चलो यदि आर तुम्हारा छोटा हो गया जीरो से, तो आपका ए भी छोटा हो जाएगा जीरो से। तो पूरा का पूरा ये जो टर्म है एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू जी, इस पॉइंट पे ये पूरी की पूरी जो फंक्शन एफ है वो सिर्फ ए पर डिपेंड करता है। इस केस में देयर इज लिख सकते हैं कि देयर इज अ मैक्सिमा एंड मिनिमा अकॉर्डिंग टू ए लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो। इसके हिसाब से मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड होगा। दिस इज योर ऑल थिंग्स। आई होप कि आपको यहाँ से ना, यहाँ से आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं प्री रिव्यू कराए दे रहा हूँ, सब आपसे समझ में आ जाए। देखो कुछ नहीं करना, फंक्शन एफ मानना है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट निकालना है। पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर का डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन, यस का बाई वाले जो पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला उसको एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल देना है, टी का डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर फिर निकालेंगे। आर पॉजिटिव होगा तो ये देखो ये कंडीशन हुई, निगेटिव जीरो तो नॉर्मल में। उसके बाद हमने फंक्शन निकाला, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, ये पूरा सॉल्व किया। ओके, उसके बाद फिर बाई के रिस्पेक्ट में निकाल के सॉल्व किया और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो एक्स एक बार जीरो बाई जीरो एक्स, तो अब दो वो हो गए, तो दोनों पॉइंट को लेकर अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले एक्स इक्वल टू जीरो बाई इक्वल टू जीरो को लेकर सॉल्व किया, तो पहले आर निकाला, यस निकाला, टी निकाला, और आर टी माइनस एस को निकाल के यहाँ पे एक्स जीरो बाई जीरो पुट किया, तो पूरा का पूरा फंक्शन नॉर्मल केस में चलेगा। इसी तरह इसको निकाला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।